किसानों को लेकर सरकार ने आज दो बड़ी घोषणाएं की हैं और उन्हीं घोषणाओं पर आधारित आज का हमारी चर्चा भी है। आज का हमारा विशेष है विज्ञान और तकनीक से मजबूत हो रहा भारत का किसान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहरदा। डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं संयुक्त सचिव नीरजा अदीदम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी। नीरजा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आखिर वो क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही थी कि इतनी बड़ी योजना से अब आने वाले समय में खासकर उन छोटे किसानों की जिनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, उनको एक बड़ी राहत, बड़ा फायदा, कालाबाजारी और तमाम जो चीजें अभी तक समस्या के तौर पे उनके सामने आ रही थी वो अब खत्म होंगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ की गई है। एक जो है पीएम किसान समृद्धि योजना, एक राष्ट्र एक फर्टिलाइजर का है। अगर आप देखेंगे तो जो भी किसान अपने पूरा समय इसी पे क्रॉप पे ही अपना व्यतीत करना चाहिए, लेकिन व्यवसाय में, लेकिन कभी कभी उनको ऐसे होता है कि इनपुट्स के लिए या कोई इनके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, इससे इनका समय नष्ट भी होता है। तो ये जो हमारा पीएम किसान समृद्धि योजना है, इस योजना के अंतर्गत सारे इनपुट्स जैसे कि आपके बीज हैं और फिर आपका फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, मशीनरी हो, ये सारे चीज एक ही जगह पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जैसे अभी आज मिट्टी की परीक्षण, बीज का परीक्षण, ये सारे सुविधाएं भी एक ही जगह पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जैसे अभी हमारी कॉमन सर्विस सेंटर्स है, जगह जहां पर किसान को गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम के बारे में, उसमें कैसे लाभार्थी बनना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में भी इसी स्थान पे एक ही दुकान पे ये सारी जानकारी हो जाएगा। तो ये ऐसे है कि जैसे अगर आपका ये जैसे बिग बाजार जाएंगे तो सारे एक ही जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह की किसान अपने नजदीकी कोई इस तरह की दुकान में जाएंगे, पीएम केएसके की दुकान, तो वहां पर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे होगा। इससे उनका समय भी बचेगा और अपने पूर्ण समय जो है ये व्यवसाय पे अपने ध्यान दे सकते हैं। इस वजह से उनका उपज भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो ये छोटे और किसानों के लिए जैसे हमारे ये जो फर्टिलाइजर की दुकानें हैं, ये 3 स्तर पर है। एक तो विलेज स्तर पर, एक हमारे ब्लॉक के स्तर पर, तीसरा जिले के स्तर पर। अगर इस तरह की सुविधाएं हमारे विलेज स्तर पे जब तक आ जाएंगे तो फार्मर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये माने किलोमीटर तक ये तो पूरे डिवीजन स्तर पे जाते हैं, जिले स्तर पे जाते हैं, तो ये सारे समय इनका अच्छा अपने कार्य पर रखने के लिए समय मिलेगा। एक तो ये चीजें हैं। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी यही उसकी उद्देश्य है कि आज के देश में, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ब्रांड की फर्टिलाइजर्स बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप यूरिया का भी देखें तो यूरिया की बहुत सारे ब्रांड्स हमारे मार्केट में आते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है फार्मर में कि कौन सा लूं। तो ये इसी कंफ्यूजन में वो जैसे इनका जो भी ओपिनियन होता है, ये इधर आपके डीलर की कहने पर हो जाएगा, या आप जो अपने साथी जो कहेंगे कि नहीं नहीं ये ब्रांड नहीं वो ब्रांड लो। इस वजह से इनका जो है अपने सही ढंग से इसका सही ढंग की फर्टिलाइजर नहीं ले पाते हैं। और दूसरा है कि जैसे ब्रांड की प्रेफरेंस की वजह से वो वेट करते रहेंगे कि जहां दूर से आ जाए। जैसे हमारे फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज है अलग अलग जगह पे है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग जगह पे। तो अगर वेस्ट की है, कहीं महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक जो है ये फर्टिलाइजर की ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो एक तो हमारा सब्सिडी में भी ज्यादा उसमें असर होगा, और दूसरा समय। जब अगर आप देखेंगे तो जो हमारा कल्टीवेशन है तो ये समयबद्ध तरीके से होता है। अगर समयबद्ध तरीके से हमारा फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा फिर तो ये कोई यूज ही नहीं है। तो अगर एक ही ब्रांड हो तो इस तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सारे अच्छे गुणवत्ता के फर्टिलाइजर्स
सारे मानक तो सारे फर्टिलाइजर्स का एक ही होता है, एक तरह की फर्टिलाइजर का, जैसे चाहे वो यूरिया हो, एमओपी हो, डीएपी हो, सारे का अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक ही तरह का उनका मापदंड होता है। तो अगर एक सेम है तो इसकी ब्रांड प्रेफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से ये भारत ब्रांड का भी परिकल्पना की गई है। ये फार्मर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, सस्ते में मिलेगा और गुणवत्ता के फर्टिलाइजर उपलब्ध होंगे और एक ही जगह पे इसको ले सकते हैं, जो अपनी नजदीकी दुकान जहां पर है, जिससे समय का भी उनका नष्ट नहीं हो। बिल्कुल नीरजा जी, किसानों के लिए जो एक समय की बचत, लागत की बचत, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और खासकर एक पूरे उर्वरक के बाजार में जो एक भटकाव था उसे भी कम करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद, किस तरह से तकनीक और विज्ञान के इस्तेमाल ने भारत के किसानों को न सिर्फ बदला है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया है, और आने वाले समय में इस तरफ किस तरह की प्रगति आप देख रहे हैं? आज जो दो घोषणाएं हुई हैं या फिर हम कहें 2014 के बाद से की प्रगति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, विज्ञान और तकनीकी का जो आज संदर्भ रहा वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरा उसको दर्शाता है कि एक स्कीम है, एक योजना है जो कि तकनीक और विज्ञान दोनों को एक साथ लेकर चलती है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सोच थी 2019 में, जब पीएम किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई 24 फरवरी को 2019 में, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हम लोग अब जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं, जिनकी छोटी छोटी जमीन है, उन तक हम अपना जो सब्सिडी है, जो छोटी छोटी उनकी जरूरतें होती हैं, ये सीड को ले लीजिए, बीज को ले लीजिए, इम्प्लीमेंट्स को ले लीजिए, या अभी अभी नीरजा जी ने कहा कि फर्टिलाइजर उनके जो पीएम किसान समृद्धि जो केंद्र हैं वहां से वो ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें जो लेने जाते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है, और जब भी कोई एक सीजन आता है तो वो पैसे के लिए कभी बैंक जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं गांव में, और ये उनको ठीक समय पे मिल जाए ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने, ये एक बड़ी सोच थी उनकी, उन्होंने कहा कि मैं, जब हम तकनीक की ओर जा रहे हैं, विज्ञान की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा हम ट्रांसफर कर सकें। तो तभी कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी की सोच के बाद ये पीएम किसान सम्मान निधि का लॉन्च करवाया माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से, और तब से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये हम लोग 11 करोड़ से अधिक किसानों को जा चुका है। और ये किसान जनरली वो हैं, छोटे किसान हैं, जो कि 85% किसान हमारे, आप जानते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास जाती है। और इस जो तकनीक है और विज्ञान का जो मेल है पीएम किसान सम्मान निधि, ये दर्शाता है कि किस तरह से हम लोग उस समय भी पैसा दे पाए किसानों को, जिस समय की चारों तरफ लॉकडाउन था, कोविड था, और हम लोगों के पास पहुंच नहीं सकते थे। तो उस समय पीएम किसान सम्मान निधि ही किसानों के हित में आई, और उस समय 2000 रुपये सीधा उनके अकाउंट में पहुंचा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। और इससे जो कोविड में 1,60,000 करोड़ रुपए हम दे पाए, वो डीबीटी स्कीम के आधार पे दे पाए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 16,000 करोड़ से अधिक रुपये की जो 12वीं किस्त जारी की गई, उसके बाद अब 2,16,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को गया है। तो बट तकनीक और विज्ञान का जो आपने बात की, उसके लिए मैं आप 2 मिनट लेना चाहूंगा। उसमें ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि बाहर से तो बहुत सिंपल स्कीम दिखती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरे बैंकों को जोड़ती है, किसानों को जोड़ती है, फिर उनके आधार को जोड़ती है, फिर उनके लैंड जो है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको जोड़ती है, और फिर हम उन सबको जोड़ के निकालते हैं कि भाई एलिजिबल किसान कौन है, जो पात्र किसान कौन है, वो पता चलता है। और उसके बाद पात्र किसान को उसका अकाउंट कौन सा है वो पता चलता है। और फिर कुछ ही मिनटों में, जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी बटन दबाया, एक बटन दबाते हैं और मिनटों में पैसा उसके अकाउंट में सीधा सीधा पहुंच जाता है। तो ये तकनीकी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश में, जो कि हमने
डिजिटल जो गुड्स, पब्लिक गुड्स हम लोग बोलते हैं, जो हमने आधार किया, या प्रधानमंत्री जी ने जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी कि सबके अकाउंट खुले, और उस समय जब जन धन योजना आई, आधार आए, इन सबको मिलाकर पीएम किसान ने उनको व्यवहार किया। और आज जो होल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करे, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सरकार एक साथ काम करके ये तकनीक के बेसिस पे काम कर सकती है। जी हाँ डॉक्टर प्रमोद, और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इनोवेशन और स्टार्टअप्स जिस तरह से कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग लेके आ रहे हैं, वो भी आने वाले समय में किसानों के लिए न सिर्फ लाभदायक होगी, बल्कि जो लगातार बात की जाती है कि उनकी आमदनी दोगुनी हो, उनकी आमदनी बढ़े और लागत जो उनकी लगती है उसमें कमी हो, इस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।